संजय अग्रवाल जी, हमारे रतलाम के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप उपाध्याय जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह मार साहब और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत। माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, उज्जैन से आज पूरा जिला उपस्थित है। माननीय विधायक पूर्व हमारे श्रीमान बहादुर सिंह चौहान महिदपुर से, इस अवसर पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र सोलंकी जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि सुल्तान सिंह शेखावत जी से लगा करके हमारे सारे वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जी, बाबा भारती जी, हमारे अपने सारे नेताओं के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करो और पूरे मंच के लिए ताली बजा करके। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी है। एक साथ दो बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा, नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। जब अपनी तरफ से मैं इसको देखता हूं तो सच में अभी अपने एक एक करके इस नागदा और नागदा के आसपास के क्षेत्र में जितने प्रकार से काम होने वाले हैं, लेकिन आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मौजूद है। जब मेरी उनसे बात हुई और एक अपना सेंट्रल स्कूल की सौगात 6 साल तक, अपने जोरदार अभिनंदन माननीय थावरचंद जी का भी करें, जिनके माध्यम से आज ये हमारा एक नया संकल्प पूरा हुआ। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा। जैसे हम जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए कि ताली बज रही। मालवा वाले मिठाई बोली के लिए भी जाने जाते हैं और अपनी उद्यमशीलता के कारण से भी, इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी हजारों साल से मालवा में जो होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, उसका आनंद कई गुना अलग होता है। लेकिन जब मैं आज नागदा में देखता हूं, आजादी के साथ जो उस घटनाक्रम को देखे, तो इस उज्जैन और उज्जैन के साथ प्रदेश के साथ कांग्रेस के शासनकाल में जिस बात की आवश्यकता थी, हमारा ये मध्य में बसने वाला मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक कांग्रेस के लोगों ने विकास के मामले में उनका तो मॉडल ही गड़बड़ था। पूरे देश के अंदर भी आज अब उदाहरण लेके देखें, देश की आजादी के साथ कई देश आजाद हुए, कई सेकंड वर्ल्ड वॉर में नुकसान हो गया, वो उठ के खड़े हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए सत्ताधीशों के मन में जैसे पहले अंग्रेज और बाद में कांग्रेस दोनों एक जैसे निकले, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत क्या आगे बढ़ रहा है। अरे वो हमारा मुकुटमणि कश्मीर, विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं मिला है तो चेनाब नदी के ऊपर जोरदार ताली बजाए, हमारे लिए विश्व का सबसे बड़ा। ये वर्षों पहले बन सकता था, लेकिन बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस फूट डालो और राज करो इस तरह से आगे बढ़ती थी। ये कांग्रेस की नहीं थी। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, जैसी उनकी भावना वही हालत उनकी देश भर में हुई है। आज बदलते दौर में भारत बदल रहा है। भारत के नक्शे पर 17 सरकारें अगर किसी की बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। ये आज पूरा देश देख रहा है। और 22 से ज्यादा एनडीए की सरकार है, 80% से ज्यादा भूभाग और 76% से ज्यादा आबादी आज हमारे अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के आधार पर चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी है। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है और कुंभ मेले में
बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो मार्ग की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। हम याद करें अभी इलाहाबाद के कुंभ को, प्रयागराज वाले, जहां पर बड़ा मेला हुआ, लेकिन मेला इलाहाबाद में हुआ, जाने वाले लोग हमारे रीवा, सतना, सीधी, पन्ना से थे। ऐसे में हमारी सारी व्यवस्था के आधार पर हमने भी आने जाने के मार्ग पे भोजन के, आराम करने के, जन सुविधाओं के ऐसे कई केंद्र खड़े करें, और जब आवागमन ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी व्यवस्था करना भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अब जो सनातन संस्कृति का सूर्य धीरे धीरे करके आसमान पर अपनी प्रखरता, अपना ताप बिखेर रहा है। दुनिया चमत्कृत है अयोध्या सहित सारे देवस्थान के लिए। बोलिए महाकाल महाराज की। कितना अच्छा लगता 2022 के बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब हमारा पूरा प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच गया। कहां 60-70 लाख लोग उज्जैन व आसपास से आते थे, लेकिन आज की स्थिति में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अकेले उज्जैन में आ रहे हैं। जो उज्जैन में आ रहे हैं तो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे में हमारी सरकार के गठन के बाद अब एक महानगर की कल्पना की गई, और महानगर की कल्पना में अकेला उज्जैन इंदौर नहीं, इसके साथ के और जिले धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये सब मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर की कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। जब विकास करेंगे तो विकास के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए, और बड़ी दृष्टि में 2 मेट्रोपॉलिटन महानगर के नाते से, एक उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, दूसरी भोपाल। भोपाल आजादी के बाद से लगातार विकास को तरस रही थी, लेकिन आज भोपाल भी बदल करके 6 जिले भोपाल से जोड़ करके भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा और विदिशा, ऐसे करते करते आष्टा तक का इलाका, और ये 2 महानगर आष्टा और राजगढ़ के पास दोनों नजदीक आएंगे, और आगे जाकर जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से एक नई शहरीकरण की राह पे चल निकले। जब विकास कर रहे हैं तो विकास में इसी क्रम से बढ़ना पड़ेगा। और अब तो बदलते दौर में मध्य प्रदेश में कितनी तेजी से समय बदल रहा। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले प्रदेश में आया है। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार देने वाले। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? हर क्षेत्र के अंदर अपने अकेले इसी मालवा अंचल में पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी, अगर दोनों को मिला लें तो भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े बड़े देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े देश के घराने अपने अपने इस मालवा में अपनी इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं। और केवल यहां नहीं, अब तो चंबल के अंचल में भी, शिवपुरी में, गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट कहीं लग रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रोजगार देने के लिए गरीब, युवा, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार एक एक पूरे वर्ष में
संकल्प के साथ चल रही है। ये चारों श्रेणियां यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बताई गई है, हमने इस ज्ञान की 4 श्रेणी में 2 चीज और जोड़ी है, एक औद्योगिकरण और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा करके पूरा अभियान साथ में लिया और उसी का परिणाम है लगातार जीआईएस के बाद भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और 2.5 साल में हमारे 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश तो जमीन पे उतरे, धरातल पे उतरे। आप इसी क्षेत्र में अभी यहाँ पर मटर की बात आई, डॉक्टर साहब आपने कहा मटर बहुत अच्छी होती है और मीठी भी होती है। हमारे खाचरोद की मटर, बड़नगर की मटर, और केवल इधर नहीं, नर्मदा के पानी से वहां जबलपुर में भी और रीवा में बाणसागर नदी के माध्यम से तो 3 मटर यूनिट बढ़ी। आपके यहाँ 15 करोड़ का नया मटर प्लांट लग रहा है जिसका अभी पैसा दिया, जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों की समृद्धि के लिए। फसल आप लगाओ, आपकी फसल के उचित दाम मिलेंगे और दाम मिलने के बाद हमारी फसल से खेत से कारखाना और कारखाने से बाजार तक का पूरा सफर हरेक के लिए मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ करके उनकी आय बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले। इसीलिए एक एक करके अभी 1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में, आप भी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सारे किसान भाई बहनों से, आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना। उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें। ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही। किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए महिलाओं और माता बहनें बैठी है, लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है। मैं आपका दोनों जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी निधि बहनों को, यह कांग्रेस का चरित्र है। और हमारी योजना सरकार के माध्यम से आप अंदाज लगा लो, दिग्विजय सिंह जी की सरकार तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक सरकार का बजट केवल 20,000 करोड़ रहता था। पीडब्ल्यूडी का विभाग अगर पूरे साल काम करे तो 1000 करोड़ नहीं, केवल 800 करोड़ का बजट रहता था। आप अंदाज लगाओ, इतना बड़ा मध्य प्रदेश और 800 करोड़। अरे एक सड़क हम 5000 करोड़ की बना रहा। ये है अपनी सरकार के काम करने का तरीका। एक जिले के अंदर हमारी सरकार, माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और उनके साथ जब हमने सरकार बनाई तब 3,10,000 करोड़ का बजट था और एक पैसा हमने कहीं कर में नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अभी का बजट जो गया 2026 का, तो वो था 4,38,000 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। एक पैसा टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आय बढ़ाते हुए विकास के सभी क्षेत्रों में बहनों के लिए भी 1,000 से लाडली बहनों की यात्रा प्रारंभ हुई। और कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सरकार चला नहीं पाएगी, ये पैसे है ही नहीं, सरकार बर्बाद हो गई, डूब जाएंगे, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, अभी परसों फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। जोरदार रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता, लेकिन हर महीने राखी बनवाने के लिए भाई बहनों का रिश्ता, ये भाजपा की सरकार के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में हमारी सरकार निर्बाध रूप से पैसे पहुंचा रही। वो लगभग 60,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करो। 60,000 करोड़। जो कहते वो करते हैं। सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये हमारी भावना है। जो कहते वो करके दिखाते। नागदा की इसी धरती पर डॉक्टर तेज बहादुर जी भी थे, माननीय थावरचंद जी भी थे, हमारा पूरा मंच था। सबने कहा
हमने कहा कोई बात नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे और भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मान के चलो पिछली बार की गई घोषणा का आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए भूमि पूजन के लिए। और कोशिश करेंगे क्या एमपीआरडीसी के अधिकारी कब तक बन जाएगा ये सड़क? 2027 दिसंबर तक पक्का? बताओ आप, जोरदार ताली बजाओ। अगले साल 27 में यहां हम सड़क पे उपयोग करके इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो कोई एक सड़क की बात हो तो बताऊं, अकेले इसी 8-10 दिन के अंदर लगातार एक के बाद एक जो काम हो रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर पीथमपुर ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस काम है जिसके आधार पर ये महानगर बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए दिखना चाहिए। इसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट अगर हम बना रहे हैं पीथमपुर, तो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए। उस कॉरिडोर में किसानों का भला होना चाहिए, व्यापारियों को उद्योग लगाने की जगह मिलना चाहिए, राज्य को राजस्व मिलना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी 20 जून को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से हमारा चिंतामन गणेश से पितृपर्वत हाथों तक का नया एक रोड मंजूर हुआ। जोरदार ताली बजाए, एक नया 4 लेन बन रहा है। लगातार एक के बाद एक इधर नया रोड का भूमि पूजन हुआ, उधर हमारा बीते 2 साल के से भी कम समय का महामहिम राष्ट्रपति से इंदौर से उज्जैन का 6 लेन का रोड अब 90% से ज्यादा पूरा हो गया। आज के बाद एक भी ऐसा रोड नहीं बचेगा जो हमारे आसपास की तहसील से 4 लेन से नहीं जोड़ेगा। हर एक जगह से आने जाने के लिए पर्याप्त पक्के चौड़े रोड, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, लोग तो 40 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन आने वालों को, जाने वालों को आने जाने के मार्ग भी चाहिए, मार्ग पे सुविधाएं भी चाहिए और स्नान के लिए घाट भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 29 किलोमीटर के घाट उज्जैन में बनाए जा रहे हैं। 29 किलोमीटर के पूरे छिपरा जी के शहर के लगे हुए हिस्से में त्रिवेणी से लगा करके सिद्धनाथ तक दोनों किनारों पर मां छिपरा के आंचल में आनंद से डुबकी लगाओ, मां का आशीर्वाद पाओ और बाबा दर्शन करके आपको आपका धनधान्य से परिपूर्ण करेंगे। समय के साथ बदलते हुए दौर के अंदर चलने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूं तो अपने इसी रोड के साथ साथ और बहुत सारी सौगातें मिल रही। अब तो कितना अच्छा लगता है, हमारी मेट्रो सिटी इंदौर उज्जैन भी होने वाली है और मेट्रो इंदौर से चलकर उज्जैन भी आएगी, ट्रेन भी आएगी। और फतेहाबाद से अब नागदा की बात भी करूं, अगर नागदा से जाना है तो भविष्य की दृष्टि से नागदा के लिए भी हमारे पास उज्जैन आने जाने वालों को, अर्थात इंदौर उज्जैन का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जो वर्तमान के दौर में 1 घंटे गाड़ी पड़ी रहती थी, ये नया बाईपास बनने के बाद नागदा भी बढ़ेगा और ये वहां से आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे। और भविष्य के लिए अभी बंबई जाने के लिए जो गुजरात जाती है ट्रेन, और गुजरात से आगे बढ़ती है, 18,500 करोड़ की लाइन जो इंदौर से मनमाड़ निकल रही है। नागदा से 2 रास्ते होंगे बंबई जाने के लिए, एक सीधा उज्जैन और उज्जैन से फतेहाबाद होते इंदौर, और इंदौर से सीधा मनमाड़ जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2 बंबई के रूट मिलेंगे नागदा की तरफ से। ये देश का मध्य है हमारा उज्जैन संभाग। ऐसे में आने जाने के लिए केवल इतना ही नहीं, एयरपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। मेट्रो सिटी के साथ मेडिसिन सिटी, खास करके मेडिकल कॉलेज के साथ ये जो बड़ी सौगातें मिलती जा रही, विक्रम उद्योगपुरी सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ने के लिए
कोई एक बात हो तो बताऊं, लेकिन जितनी सारी बातें यहाँ कही गई है, मैं इस बात के लिए यहाँ नागदा के लिए पुनः थावरचंद जी का और माननीय सांसद जी और विधायक जी का आभार मानता हूं। अकेले इसी जगह पे हम देखें तो ये जो सड़क निकलने वाली है हमारी जावरा रतलाम का आलोट से नागदा खाचरोद, फिर घटिया से उज्जैन दक्षिण, पूरी सारी विधानसभाओं को ये सड़क की सौगात मिलेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोग इस सड़क का लाभ लेने वाले हैं। पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बदलने वाला है। 7 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास, 430 पुलियाओं का निर्माण इसके माध्यम से होगा। जोरदार ताली बजाए, ये बदलते दौर का नया समय मिलेगा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी, एग्री प्रोसेसिंग उद्योग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन नेटवर्क, ऐसी कई सारी चीजों की सौगात मिलेगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ऐसा लग रहा है कि नागदा के अंदर एक के बाद एक ऐसी और सारी सौगातें दिलाते जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, देर भी हो गई, ऐसे में जाने का समय हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपने कुछ मांगा तो देना भी चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नागदा वालों के लिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। आप बताओगे तो मैं कुछ घोषणा करने वाला हूं। जो हमारे मित्र डॉक्टर तेज बहादुर जी ने कहा, जरा तेज बहादुर जी, आपके यहाँ आना महंगा भी पड़ जाता है। बीते समय आए, आपने मांग करी तो 5,000 करोड़ का रोड देना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। अरे डॉक्टर साहब संगठन के आदमी और विकास के लिए बोलते हैं, तो देने में क्या तकलीफ होना चाहिए। नागदा के लिए अब तो महानगर का हिस्सा हुआ है, इसमें भी हमारा वर्तमान में एक आयोग, परिसीमन आयोग काम कर रहा है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले और तहसील के लिए आपका पक्ष में रखोगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो भविष्य की होगी संभावना। आज तो महानगर के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने इंदौर उज्जैन सहित पूरा क्षेत्र हमारा होगा। इसी के साथ साथ ये जो नया ग्रीन फील्ड हुआ, इसका आपने धन्यवाद दिया, लेकिन आपने कहा जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण भी करना चाहिए। करना चाहिए क्या जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण? तो मैं इस चौड़ीकरण के लिए भी अपने विभाग से कहता हूं कि इसका प्रयास करेंगे कि ये चौड़ीकरण किया जाए हमारे मित्रों के आधार पर, ताकि एग्जिस्टिंग रोड का आनंद भी मिले। इसी के साथ साथ आपने कहा रतलाम खाचरोद 4 लेन की घोषणा हुई। ऐसे में नागदा तक इस 4 लेन को जोड़ें तो ये उद्योगपुरी का लाभ मिलेगा। जोड़ना चाहिए क्या इसको? जरा ताली कम बज रही है, जरा विचार करना पड़ेगा अगली बार के लिए। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि नागदा से सीधा रतलाम तक का 4 लेन ये आपको जुड़ के मिलेगा। ऐसे में मटर के बारे में आपने बात कही। मटर की शासकीय भूमि मटर मंडी को आवंटित कराने के लिए मैं मंडी बोर्ड से देने के लिए सोच रहा हूं। देना चाहिए क्या? तो ये हमारी एक प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट अलग डलेगी और अनाज के लिए जो मंडी है उसमें मटर मंडी भी बनवाने की आपने बात कही। ये सही है जो आप कह रहे हो? तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये भी देने की घोषणा। ताली वाली बजाओ भाई, जरा हम करा रहे हैं। आपने कहा अटलावदा निनावट खेड़ा चंबल नदी पर डैम बनाने की बात कही। ये डैम बनाना चाहिए, बहुत सारे तो बन गए, बनाना है क्या? तो इस डैम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। आपने कहा यहाँ ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ऐसे में शुरुआती दौर में, वैसे तो कॉलेज तो है आपके जावरा, खाचरोद, नागदा सभी दूर पे, लेकिन फिर भी आपने ITI मांगा है तो एक नया नवीन ITI यहाँ देने की घोषणा करते हैं अपने नागदा के लिए। आइए हम सब मिलकर के विकास के इस क्रम में लगातार ऐसे अनवरत रूप से काम करते रहे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने स्थान पे खड़े हो जाए। विकास के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम और आप सब लगातार इसी प्रकार से नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए नए नए कामों के संकल्प पूरे करते चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक बार प्रेम से बोलो, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार फिर आप सबके लिए मेरे प्रेम से अपनी आने वाले सभी त्योहार
की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं, बिना रुके बिना थके। सभी से आग्रह, अपनी अपनी जगह खड़े होंगे। सबसे पहले वंदे मातरम, सभी से सादर निवेदन करूंगा, सावधान की मुद्रा में आप खड़े हो जाएं। वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान के लिए।